हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए WH फैमिली वर्ड हु ऑल के बारे में। जी हां दोस्तों, हु ऑल जिसका मतलब होता है कौन कौन या किसने किसने। अगर आप भी हु ऑल से डिटेल में क्वेश्चन बनाना सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स को आसानी से दूर कर पाऊं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारे यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने हु पैटर्न में क्वेश्चन कैसे बनाया, मतलब हु जो WH वर्ड ही होता है उसमें क्वेश्चन कैसे बनाए उसका वीडियो बनाया है। लेकिन फिर उसके बाद हमें हु ऑल के वीडियो बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? हु इसमें भी है, हु इसमें भी है। ये दो वीडियो अलग इसलिए बने हैं क्योंकि दोनों के मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। क्योंकि हु का मतलब होता है सिर्फ कौन। जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं तो वहां हम यूज करते हैं कौन। लेकिन जब हम एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में प्रश्न पूछ रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं हु ऑल। एक से ज्यादा व्यक्ति मतलब कौन कौन। जब हम हमारे सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में दो बार कौन कौन या किसने किसने इस तरह के वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग हु ऑल इस WH वर्ड का यूज करते हैं। ये WH वर्ड भी हु की तरह ही होता है, मतलब जैसे दूसरे बेसिक WH वर्ड्स में WH वर्ड लगाने के बाद उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, लेकिन इनमें नहीं होता। इनमें हु ऑल के साथ ही मीनिंग निकाला जाएगा। जैसे हु का जो क्वेश्चन बनता है उसमें हम हु के साथ मीनिंग निकालते हैं, उसी तरह हु ऑल के क्वेश्चंस में हम हु ऑल के साथ मीनिंग निकालेंगे। कैसे, मैं शायद क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, बातों से समझा के क्लियर करूंगा। ठीक है, आइए समझते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहले इनका मीनिंग निकालते हैं कि हु ऑल का एग्जैक्ट एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। आइए उसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर पहला प्रश्न है हु ऑल। अब हम सोचे कि हु ऑल को अलग करें और ये इसका मीनिंग अलग निकाल लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें पूरा मीनिंग निकालना पड़ेगा। हु ऑल हैव डन। अब देखिए है क्या, हु यहां हु ऑल एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है हु ऑल, मतलब कौन कौन या किसने किसने। सो हु ऑल हैव डन, किसने किसने किया है। क्या, किसने किसने किया है दिस जॉब, यह जॉब। सपोज मैं किसी व्यक्ति से पूछ रहा हूं किसने किसने यह जॉब किया है, या फिर कौन कौन यह जॉब कर चुका है, कौन कौन यह जॉब कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, हु ऑल, ठीक है, सपोर्टेड यू इन योर प्रॉब्लम्स। थोड़ा थोड़ा करके मीनिंग निकालते हैं। हु ऑल सपोर्टेड यू, किस किसने तुम्हें सपोर्ट किया, या किसने किसने तुम्हें सपोर्ट किया इन योर प्रॉब्लम्स, तुम्हारी प्रॉब्लम्स में। किसने किसने तुम्हारी प्रॉब्लम्स में तुम्हें सपोर्ट किया। मतलब जब भी हम हु ऑल का यूज कर रहे हैं, हम एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स में किस किसने तुम्हें सपोर्ट किया, मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में प्रश्न हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, हु ऑल हैड लर्नड इंग्लिश विथ मी। तो हु ऑल हैड लर्नड, किस किसने सीखा था, किस किसने सीखा था, कौन कौन सीख चुके थे। एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात हो रही, कौन कौन सीख चुके थे इंग्लिश। इंग्लिश कौन कौन सीख चुके थे विथ मी, मेरे साथ। मेरे साथ इंग्लिश कौन कौन सीख चुके थे, या किस किसने मेरे साथ इंग्लिश सीखी थी। आगे देखिए, हु ऑल आर बिजी टू ऑपरेट फेसबुक। सो हु ऑल आर बिजी, कौन कौन बिजी हैं। ये टू बी का प्रश्न है क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये इज एम आर मतलब आर हो गया, और बिजी एक एडजेक्टिव हो गया। ये टू बी का स्ट्रक्चर है। सो हु ऑल आर बिजी, कौन कौन बिजी है टू ऑपरेट फेसबुक, फेसबुक चलाने में। फेसबुक चलाने में कौन कौन बिजी है। आगे देखिए, हु ऑल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। सो हु ऑल हैव बीन वॉचिंग, कौन कौन देख रहे हैं। अब आगे देखिए, टीवी सिंस मॉर्निंग, सुबह से टीवी कौन कौन देख रहे हैं। एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में जानने के लिए प्रश्न किया गया, सुबह से टीवी कौन कौन देख रहे हैं। आगे देखिए, हु ऑल कैन डू दिस। पहले इसका मीनिंग निकालेंगे, डिफिकल्ट वर्क। देखिए, हु ऑल कैन डू दिस, कौन कौन यह कर सकता है, कौन कौन यह कर सकता है। डिफिकल्ट वर्क मतलब कठिन काम, यह कठिन काम कौन कौन कर सकता है। मतलब सपोज मैं क्लास में आया और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनमें से मैं पूछ रहा हूं कि ये डिफिकल्ट काम जो मैं उनको देना चाहता हूं कि यह डिफिकल्ट काम इनमें से अब कौन कौन कर सकते हैं। तो मतलब मैं एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में पूछना चाहता हूं कि यह डिफिकल्ट काम कौन कौन कर सकते हैं। आगे देखिए, who all will be able to purchase new mobile. So who all will be able to purchase, कौन कौन खरीद पाएंगे
देखिए मैंने बोल रहा हूं कौन खरीद पाएगा नहीं बोल रहा हूं मैं, कौन कौन खरीद पाएंगे न्यू मोबाइल, नया मोबाइल, नया मोबाइल कौन कौन खरीद पाएंगे। आगे देखिए, हु ऑल आर एक्साइटेड, कौन कौन एक्साइटेड है। क्या बोला मैंने, कौन कौन एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित, या फिर हम उत्साहित वाला सेंस भी ले सकते हैं। कौन कौन उत्साहित है फॉर मीटिंग, मीटिंग के लिए, ऑफ टुडे, आज की मीटिंग के लिए कौन कौन एक्साइटेड है। एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में पूछ रहा हूं। हु ऑल बिफूल्ड मी इन माई बैड डेज। अब जरा समझिएगा, हु ऑल बिफूल्ड मी, किस किस ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सपोज मुझे मेरी कठिनाई भरे दिनों में, मेरे बुरे दिनों में बहुत सारे लोगों ने बेवकूफ बनाया, और मैं क्वेश्चन के माध्यम से पूछ रहा हूं किस किस ने मुझे बेवकूफ बनाया इन माय बैड डेज, मेरे बुरे दिनों में। क्योंकि यहां बिफूल्ड है वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये बाकी सब ऑब्जेक्ट। किस किस ने मुझे बेवकूफ बनाया मेरे बुरे दिनों में, मतलब मेरे बुरे दिनों में किस किस ने मुझे बेवकूफ बनाया। आगे देखिए, Who all are here to help me? Who all are here? कौन कौन यहां है, क्या बनाया, कौन कौन यहां है to help me, मेरी मदद करने के लिए, मतलब मेरी मदद करने के लिए यहां कौन कौन है। सपोज बहुत सारे लोग यहां पर है और मैं बहुत सारे लोगों को देखते हुए प्रश्न कर रहा हूं कि यहां मेरी मदद करने के लिए कौन कौन है, एक से ज्यादा लोगों के बारे में प्रश्न। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम लोगों ने जो ये हु ऑल से क्वेश्चन या रिटन क्वेश्चन थे उसका मीनिंग निकालने की कोशिश की कि एक्चुअल हु ऑल का एग्जैक्ट मीनिंग निकलता कैसे है। तो इस स्लाइड के माध्यम से हमने सभी क्वेश्चंस को देखा और समझने की कोशिश की कि हु ऑल से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, उनका मीनिंग कैसे निकाला जाता है। आगे की स्लाइड्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हु ऑल से सडन क्वेश्चंस कैसे बनाएं, उसको कैसे कम्युनिकेशन में यूज करें। तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों हु ऑल से हम सडन क्वेश्चन कैसे बनाएं किसी से भी कम्युनिकेशन करते वक्त, आइए समझते हैं। हु ऑल जिसका मतलब होता है कौन कौन, किसने किसने। जब हम एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन में हम हु ऑल का इस्तेमाल करते हैं। अब कौन कौन, किसने किसने से प्रश्न हिंदी में कैसे होते हैं। कौन कौन यहां आ सकता है, किस किसने तुम्हें धोखा दिया, कौन कौन मेरी मदद कर रहा था, किसने किसने कॉलेज में एडमिशन लिया है, कौन कौन तुम्हारी मदद कर रहा था, किसने किसने तुम्हें बेवकूफ बनाया था, कौन कौन यहां तुम्हारी मदद करने के लिए है, कौन कौन यहां तुम्हें धोखा देने के लिए है। ठीक है, भारत में कौन कौन से नेता रहे हैं, कौन कौन तुम्हारी हेल्प करता है, कौन कौन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, किस किसने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, कौन कौन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कौन कौन। अब देखिए अगर हमें हु ऑल से या कौन कौन से प्रश्न बनाना है तरीका क्या होगा। हम देखो कौन कौन यहां आ सकता है, अगर मुझे बनाना है कौन कौन यहां आ सकता है तो सबसे पहले हु ऑल आ सकता है, कैन, हु ऑल कैन, आना, कम, हियर, यहां, कौन कौन यहां आ सकते हैं, हु ऑल कैन कम हियर। किस किसने तुम्हें धोखा दिया था, किस किसने तुम्हें धोखा दिया था, तो पहले लगाएंगे हम लोग हु ऑल। धोखा दिया था मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड, धोखा देना जिसको हम बोल सकते हैं चीट, उसका थर्ड फॉर्म चीटेड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह है। किस किसने तुम्हें धोखा दिया था, हु ऑल हैड चीटेड यू, किस किसने तुम्हें धोखा दिया था। कौन कौन तुम्हारी मदद कर रहा था, कौन कौन मतलब एक से ज्यादा के लिए प्रश्न, कौन कौन तुम्हारी मदद कर रहा था, हु ऑल आर कर रहा था, हु ऑल वर हेल्पिंग यू, हु ऑल वर हेल्पिंग यू। किस किसने 2010 में ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, किस किसने 2010 में ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, किस किसने मतलब हु ऑल कर लिया था, हैड कंप्लीटेड, हु ऑल हैड कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2010 या 2010। So who all had completed graduation in 2010? किस किस के पास 10,000 रुपए हैं। मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं किस किस के पास 10,000 रुपए हैं। So who all have, एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल की लगती है क्योंकि एक से ज्यादा के लिए प्रश्न हो रहा है और ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है। Who all have 10,000 rupees? Who all have 10,000 rupees? किस किस ने अपने आप को पावरफुल बनाया है, किस किस ने अपने आप को पावरफुल बनाया है, बनाया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किस किस ने। सो हु ऑल बनाया है, हैव मेड
बनाना मतलब होता है मैक, मैक का थर्ड फॉर्म मैड, बनाया है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह है। सो हु ऑल हैव मेड, पावरफुल, पावरफुल अपने आप को, तो बहुत सारे लोग हैं इसलिए लगेगा themselves। किस किस ने अपने आप को या खुद को पावरफुल बनाया है, किस किस ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, किस किस ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, किस किस ने। सो हु ऑल, पार्टिसिपेट किया तो पार्टिसिपेट का सेकंड फॉर्म पार्टिसिपेटेड, हु ऑल पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। सो हु ऑल पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। कौन कौन यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा है, कौन कौन लगाया हम लोगों ने हु ऑल कर रहा। अब ज्यादा व्यक्तियों के बारे में प्रश्न है तो आर लगाएंगे। सो हु ऑल आर अपलोड कर रहे हैं, अपलोडिंग क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है। सो हु ऑल आर अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पर वीडियोस कौन कौन अपलोड कर रहे हैं। किस किस ने तुम्हें किस किस ने तुम्हें बद्दुआएं दी थी। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, किस किस ने तुम्हें बद्दुआ दी थी, दी थी मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। बेसिक चीजें आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर टेंस के पूरे वीडियो बारीकी से देख सकते हैं और ये चीजें क्लियर कर सकते हैं। किस किस ने तुम्हें बद्दुआएं दी थी। सो हु ऑल, दी थी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेड लगने वाला है। वर्ब का थर्ड फॉर्म बद्दुआ देना, डिफेम, डिफेम सॉरी डिफेम नहीं, बद्दुआ देना के लिए कर्स क्या यूज होती है, हेल्पिंग मेन वर्ब कर्स, कर्स और उसका थर्ड फॉर्म कर्स्ड। हु ऑल हैड कर्स्ड यू, किस किस ने तुम्हें बद्दुआ दी थी। हु ऑल हैड कर्स्ड यू। कौन कौन नया मोबाइल खरीदना चाहते हैं, कौन कौन, तो मैंने लगाया हु ऑल, ठीक है ना। खरीदना चाहते, ज्यादा लोग हैं, चाहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्वेश्चन बनेगा। हु ऑल want to purchase new mobile। so who all want to purchase new mobile। जैसे कौन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, कौन कौन इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। ले रहा था मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सो हु ऑल वर taking responsibility। so who all were taking responsibility, who all were taking responsibility इस काम की of this work। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से या मैं कहूं इस स्लाइड के माध्यम से अभी हमने समझने की कोशिश की, अगर हमारे सामने कौन कौन या किसने किसने से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसको सडन कैसे बनाना है, हमें क्या करना है। कौन कौन के लिए सबसे पहले हु ऑल लगाना है और उसके बाद चेक करना है कि वो जो सेंटेंस हमारे सामने आया है वो किस टेंस का है, मॉडल्स का है, टू बी का है, टू हैव का है, पैसिव वॉइस का है, कोई भी सेंटेंस है उसको चेकआउट करना है। और जब समझ में आ जाए कि वो सेंटेंस किसका है तो उसको राइट डाउन करना है। और जब ऐसी आपकी हैबिट बन जाएगी तो क्वेश्चन सडन आपके मुंह से निकलने लग जाएंगे। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते चलते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी टंग फ्लेक्सिबल बनते चली जाती है। और अगर आपको अपनी टंग को फ्लेक्सिबल बनाना है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बोल बोलकर करनी ही होगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको हु ऑल से प्रश्न कैसे बनाए बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच हम लोगों से जुड़ने के लिए, इन वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इन वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब करें, चैनल की लिंक, वीडियोस की लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।